जंगल में हंसी गूंजती है क्योंकि आदित्य और उसके दोस्त प्रकृति की भव्यता में आनंद लेते हैं। घने पत्तों के बीच आदित्य को जंगल के फर्श पर एक प्राचीन पीले रंग का नक्शा पड़ा हुआ दिखाई देता है। मानचित्र पर खजाना शब्द लिखा हुआ है। समूह के चारों ओर आशा की किरण जलती है क्योंकि वे मानचित्र के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हवा में प्रत्याशा भर जाती है। दोस्त करीब खड़े हैं, पुराने नक्शे को ऊपर उठाए हुए हैं। खजाने का वादा उन्हें एक साझा साहसिक कार्य में एक साथ बांध रहा है। जैसे ही शाम ढलती है, दोस्त घने जंगल में उतरते हैं। उनका रास्ता केवल फीकी रोशनी से प्रकाशित होता है। हवा भारी होती जाती है। जंगल का आलिंगन हर कदम के साथ कसता जाता है, जैसे छायाएं उनके चारों ओर नाचती हैं। एक भयावह अंधेरा समूह को घेर लेता है। जंगल की आवाजें अशांत फुसफुसाहट में बदल जाती हैं। जंगल के अनदेखे आतंकों के संगीत से प्रवर्धित डर उनके दिलों में रिसने लगता है। जंगल की हर सरसराहट और टूटन डर की पकड़ को और मजबूत करती है, जो उनके संकल्प पर लंबी छाया डालती है। आधी रात में दोस्तों को एक विशाल गुफा मिलती है, जिसका मुख आश्रय और अज्ञात आतंक दोनों का वादा करता है। जैसे ही वे अंधेरे में जाने की हिम्मत करते हैं, गहराई से एक ठंडी हवा फुसफुसाती है। अंदर गहराई में दीवारें कांपती हैं। एक अशुभ संकेत है कि गुफा स्वयं जीवित और दुर्भावनापूर्ण है। जैसे ही उनके खतरे की वास्तविकता सामने आती है, दहशत बढ़ जाती है। गुफा की भयावह उपस्थिति सारी उम्मीदों को डुबो देती है। डरे हुए दोस्त भाग जाते हैं। उनकी चीखें ढहते गलियारों में गूंजती हैं। वे बेताबी से रात में दौड़ते हैं। उनके पीछे जीवित गुफा गरज रही है, भूखी और निर्मम। बर्फीली गुफा में आदित्य कांप रहा है। उसका संकल्प बढ़ते डर से लड़ रहा है। उसकी निगाहें गुफा में घूमती हैं। आखिरकार छाया में छिपे हुए एक संदूक की झलक पर अटक जाती हैं। जिज्ञासा डर को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वह सावधानी से छायादार ताक की ओर बढ़ता है। प्राचीन सिक्के संदूक के भीतर चमक रहे हैं, जो धुंधली रोशनी को पकड़ रहे हैं और आदित्य की आंखों में लालच की चिंगारी भड़का रहे हैं। आदित्य का चेहरा लालच से विकृत हो जाता है, क्योंकि वह भारी संदूक को उठाने के लिए जोर लगाता है। वह छाती उठाता है। इसका वजन उसकी बढ़ती इच्छा का मूर्त प्रतीक है। गुफा के हृदय में आदित्य भारी संदूक को उठाने के लिए जोर लगा रहा है। एक भयानक आवाज गुफा की दीवार से गूंजती है, जिससे आदित्य के चारों ओर के पत्थर भी हिल जाते हैं। आदित्य चीखता है। उसकी आवाज जंगल में बेतहाशा गूंजती है। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। गुफा का प्रवेश द्वार धड़ाम से बंद हो जाता है। आदित्य को अंदर बंद कर देता है।